बीजेपी ये कर सकती है कि उनसे बड़ी कोई महिला नेतृत्व वहाँ पे पश्चिम बंगाल में ले आए और उसको मतलब मुख्यमंत्री बनाए। जितना दुराचार वहाँ पे महिलाओं पे करा गया है, हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाएं सेफ क्यों नहीं है। अब हमारे जो प्रधान सेवक है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। डॉक्टर का रेप हुआ था और सब कुछ, एंड ममता बनर्जी शी इज द वन हु हाइड ऑल द सिचुएशन। 15 साल के आंकड़े उठा के देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी कंपनी सब छोड़ के चली गई हैं। जिस तरह बीजेपी नॉर्थ इंडिया में बढ़ी है उस तरह से साउथ में नहीं है। जैसे अभी आप जाओगे तमिलनाडु के भी तो अभी रिजल्ट आ रहे हैं, वहाँ पे आप देखो थालापति विजय। क्या नाम हुआ सर आपका? वरुण राज सिंह भंडारी, मैं बीजेपी एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट में उत्तराखंड से निवासी हूँ। मुझे ये बताइए कि कितनी खुशी हो रही है आपको इस बार, जिस तरीके से अमित शाह ने बोला था कि ममता दीदी आपका सुपड़ा साफ कर देंगे और शायद उनकी जो बात है वो सत्य होती नजर आ रही है, तो कैसा महसूस हो रहा है? मैम, हिंदू राष्ट्र का सपना हमारा शुरू से रहा है और जहाँ तक सुपड़ा साफ करने की बात है तो मैम एक चीज बताइए, जितना दुराचार वहाँ पे महिलाओं पे करा गया है, हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाएं सेफ क्यों नहीं है। तो अब हमारे जो प्रधान सेवक है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। जो बालिका है उनको अच्छी पढ़ाई दी जाएगी, जो गर्भवती महिला है उनके लिए मिशन शक्ति, मिशन पोषण, ऐसी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार की वो लागू करी जाएंगी वहाँ पे। अब हमारे प्रधान सेवक है प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके विजन में जो विकसित भारत 2047 का विजन है उसमें बंगाल भी अब विकसित होगा। जैसे हमको अरविंद केजरीवाल दिल्ली से जाते पंजाब नजर आए थे जब हार गए थे, ममता बनर्जी कहाँ जाएंगी? मैम, घर पे आराम करेंगी बैठ के। किसी और राज्य में जाती नजर नहीं आएंगी? क्यों जाना मैम, बहुत काम कर लिया आपने, करिए। वहाँ भी बंगाल में भी क्या करा, दूसरे राज्य में जाके भी बंगाल वाली हालत ही करेंगी, तो इससे अच्छा है कि अपने घर पे बैठी आराम करिए। अब ऐसा तो नहीं होगा आने वाले 5 साल में भाजपा अपने वादों से मुकर जाएगी, या फिर वादे जो थे उनके, क्योंकि उनका कहना था रोहिंग्या जो है बांग्लादेशी उनको हटाएंगे, वुमेन सेफ्टी पश्चिम बंगाल में बना के रखी जाएगी जो 15 साल पहले नहीं थी। पक्का रहेगी उस बात पे या फिर वो भी पलट जाएगी सत्ता बनाने के? मैम, 2014 में जब हमारी पार्टी पूरी बहुमत से आई है, एक वादे पूरे निभाए। आप इकोनॉमी की बात करिए, प्राइमरी स्कूल की बात करिए, धरातल पे सेकेंडरी स्कूल की बात करिए, ग्रोथ जो इनरोलमेंट रेशियो रहा है बच्चियों का 95% से 98% हुआ है, ड्रॉप आउट कम हुआ है, गांव-गांव जाके हर घर हल जल की योजना है वो गई है, सारी योजनाएं जो 41 मिनिस्ट्रीज की सरकार की सारी योजना धरातल पे डीबीटी ट्रांसफर करा गया है। तो अभी भी जाके जो वादे करे गए हैं वो भरपूर तरीके से सरकार निभाएगी। आप मुझे ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री थी, लेकिन महिलाओं ने क्यों उनको हटा दिया? क्या उन्होंने विश्वास नहीं जीता या फिर उन्होंने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए काम नहीं करा था, जो 15 साल बाद वहीं की महिलाओं ने ममता बनर्जी को हटा दिया गद्दी से? मैम, 2014 से इसका जवाब मैं दूं। आपको याद है 2 साल पहले या 1.5 साल पहले जो डॉक्टर का रेप हुआ था और सब कुछ, एंड ममता बनर्जी शी इज द वन हु हाइड ऑल द सिचुएशन। एज ए विमेन शी नेवर स्टूड अगेंस्ट द विमेन, और वो अगर ऐसा करेंगी तो कौन सी विमेन उनको वोट देना चाहेगी? कोई भी विमेन नहीं देना चाहेगी। अगर एक रेपिस्ट को आप सजा नहीं दिलवा सकते, एक डॉक्टर जो हम सबके लिए खड़ा रहता है, वो बेचारी रेसिडेंस डॉक्टर 24 घंटे नौकरी कर रही है और जिसको वो नहीं दिला पाई उसका जो भी बोलते हैं, तो आपको लगता है कि कोई औरत, आप बताइए, आप देंगी ऐसी औरत को वोट? मैं तो नहीं दूंगी। जैसे उन्होंने एक बयान दिया था ममता बनर्जी ने कि अगर कोई महिला का रेप करता है तो जो विक्टिम फैमिली है उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैम, 10 लाख रुपए में आप उनका बच्चा वापस लाके दे सकते हैं क्या? किसी भी इंसान की कीमत पैसे से लग सकती है क्या? और वो शी इज़ द ओनली चाइल्ड मैम। अगर 10-12 बच्चे भी हों किसी के, हर एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई मेरा रेप कर दे और कोई मेरी फैमिली को आके 10 लाख रुपए दे, आपको लगता है आपकी फैमिली को आके कि कोई भी वो 10 लाख रुपए मानेगा? ऐसी सरकार नहीं रहनी चाहिए। जैसे जिन डॉक्टर का रेप करा गया था, रेप एंड मर्डर, उनकी जो मदर है उन्होंने भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अब आप ये बताइए कि क्या वो भाजपा का राजनीतिक स्टंट था या फिर भाजपा पश्चिम बंगाल में ये मैसेज सेट करना चाहती है कि हम वहाँ पे महिला सशक्तिकरण बनाएंगे? मैम देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में कोई स्टंट दिखाएगा। इस सिचुएशन में सपोर्ट होता है, जो कि बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया एज अ लीडर, और सबके क्या बोलते हैं उनको कि अगर आप किसी चीज़ को विकसित करना चाहोगे तो आपको सपोर्ट सिस्टम शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे बीजेपी ने उनकी मदर को सपोर्ट किया, जो कि उनकी खुद की नेता उनको सपोर्ट नहीं कर पाई, है ना? मुझको तो यही लगता है। रेस्ट ही विल आंसर, ही इज द एक्सपर्ट, सो यू कैन ही विल टेक द फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। आपके नज़रिए में अब भाजपा को पश्चिम बंगाल में क्या काम करना चाहिए जो ममता बनर्जी के शासनकाल में वो नहीं कर पाई और वहाँ के लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी करके दिखाएगी? मैम, एक राज्य के लिए उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है जहाँ बच्चे से लेके महिला या आदमी या स्कूल, वहाँ लॉजिस्टिक पार्क बनाना, रेलवे पहुँचाना,
उसका जो आर्थिक ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप लास्ट 15 साल के आंकड़े उठा के देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी कंपनी सब छोड़ के चली गई हैं। क्यों चली गई हैं? क्योंकि उनका जो ढांचा था वो बहुत ढीला था। अब आप जैसे हमारे उत्तराखंड की बात करें, छोटा राज्य है, लेकिन आदरणीय प्रधान सेवक जी या हमारे धामी जी के नेतृत्व में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हैं। तो आपको उनको एक बेस इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन का बना के देना पड़ेगा। महिलाओं को आपको फ्रंट पे लाना पड़ेगा, उनको विकसित करना पड़ेगा। और जहाँ तक कि आप बात करते हैं इक्वालिटी की, तब तक इक्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे आप तो आपका राज्य प्रॉस्पर नहीं कर सकता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ कर रहा हूँ। मेरा इस जो अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन के जो परिणाम आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो ममता बनर्जी की सरकार थी उसको मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि शायद वो 2 बार पहले से मुख्यमंत्री थी, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत थी। क्योंकि जिस तरह बीजेपी नॉर्थ इंडिया में बढ़ी है उस तरह से साउथ में नहीं है। जैसे अभी आप जाओगे तमिलनाडु के भी तो अभी रिजल्ट आ रहे हैं, वहाँ पे आप देखो थालापति विजय क्यों नहीं इसका रिसर्च करें? अरे रुको भाई, क्यों नहीं माने कि उधर जीत रहे बीजेपी? थालापति क्यों नहीं बीजेपी जीत रहे उधर? भाई बोलने दो। थालापति मोदी का विद्वान है। जैसे थालापति विजय जी वहाँ पे जीत रहे हैं, आप केरल में देखोगे कांग्रेस आ रही है। बाकी जो एक मतलब देखा जा रहा था कि जो पश्चिम बंगाल था, अब पश्चिम बंगाल के जो अभी यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, अब आप देखना, क्योंकि चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी हों, वो कहीं ना कहीं मतलब टीएमसी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन क्या ये जो यूपी में अभी 2 फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या इसके लिए विपक्ष को एक बड़ा और मतलब झटका लगा है कि जब पश्चिम बंगाल हार गए तो यूपी क्या मतलब जो विपक्ष अभी दावे ठोंक रहा है, क्या बीजेपी फिर से मतलब तीसरी बार यूपी में वापसी करेगी? तो ये मतलब कहीं ना कहीं और बड़ी चुनौती मतलब साबित हो गई है। और दूसरा जो अभी मैं सुन रहा था कि महिलाओं का जो है कि वहाँ पे वो आरजी कर वाला जो घटना हुई थी उसको लेके, लेकिन इसको मैं ये कहूँगा कि आप अगर देश में चाहे वो बीजेपी की सत्ता हो या विपक्ष की हो, आप देखोगे कि महिलाएं तो किसी भी स्टेट में सुरक्षित बहुत अच्छा फील नहीं करती हैं। क्योंकि अभी वो आपने अंकिता भंडारी वाला भी केस सुना था, इतना हाईलाइट हुआ, उसमें क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं। तो मतलब महिलाओं की स्थिति को लेके तो मुझे लगता है कि सत्ता हो चाहे कोई भी सरकार हो, उनकी स्थिति मतलब बहुत अच्छी नहीं है। तो आपने जैसे महिलाओं का उठाया मुद्दा, वही सबसे बड़ा मुद्दा था भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल चुनाव जीतना। तो अब आपको लगता है कि आने वाले 5 सालों में क्या उसके ऊपर भाजपा पार्टी वर्क करेगी वुमेन सेफ्टी को लेके, या फिर वैसी स्थिति बनी रहेगी जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बना के रखी? मुझे तो इस विषय पे ये लगता है कि चाहे टीएमसी हो या भाजपा हो पश्चिम बंगाल में, अगर क्योंकि भाजपा इस समय सेंट्रल में भी है और उसके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी मुद्दे पे महिलाओं को लेके मतलब बहुत आगे जा सकती है। लेकिन क्योंकि आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो मुद्दा था महिलाओं को लेके टीएमसी इलेक्शन में इतना था नहीं, क्योंकि अभी जो देश की पॉलिटिक्स है ना, वो मुझे लगता है कि कम्युनल पॉलिटिक्स पे ज़्यादा जोर है कहीं ना कहीं। मतलब आपको लग नहीं रहा कि मतलब भाजपा पार्टी वुमेन सेफ्टी पे काम कर पाएगी? बिल्कुल कर सकती। भाजपा इनको नहीं पता चला। भाई रुक जा भाई, क्यों घुमा फिरा करके बात करते हैं? तो जैसे बीजेपी की वहाँ सरकार बन रही है और अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि जिन मुद्दों पे बीजेपी ने वहाँ इलेक्शन लड़ा, इनको इम्प्लीमेंट करे और विमेन एम्पावरमेंट बढ़े। क्योंकि ममता दीदी थी, जो ममता बनर्जी वहाँ पे थी, क्योंकि उनके लिए जो ममता बनर्जी ऐसे कह सकते हैं कि वो इस समय देश में मुझे नहीं लगता कि एज ए मतलब महिला उनके जितना कोई पावरफुल था। तो बीजेपी ये कर सकती है कि उनसे बड़ी कोई महिला नेतृत्व वहाँ पे पश्चिम बंगाल में ले आए और उसको मतलब मुख्यमंत्री बनाए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए और बड़ी जीत होगी कि वहाँ महिला मुख्यमंत्री बने। बोला कि पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। अभी जो सबसे ज्यादा नाम हाईलाइट होकर आ रहा है वो आ रहा है शुभेंदु अधिकारी का। तो आपका क्या लगता है, शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का सीएम बनाना चाहिए भाजपा को? नहीं, वो तो बीजेपी के जो हाईकमान है वो डिसाइड करेगी। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं जैसा खेला तो नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में सोचा जा रहा था कि कोई और बनेगा, परवेश वर्मा बनेंगे, लेकिन रेखा गुप्ता जी को बना दिया। बीजेपी का क्या है कि उसमें जितने विधायक जितने सीटें होती है उसमें हर विधायक मुख्यमंत्री है। आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो अच्छा ये बताइए आप कि किसी ऐसे शख्स को आना चाहिए जिसने उस स्टेट की ग्राउंड रियलिटी देखी हो, उसको ग्राउंड रियलिटी के मुद्दे पता हो, उसको पता हो कि यहाँ पे क्या काम करना है, या फिर किसी ऐसे को बनाना चाहिए जिसको पता नहीं है उस राज्य का? आपके नजरिए में जय हिंद, जय श्री राम। मेरा कहने का मतलब ये है मैम, जो भी आए ना वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ उसको पता है कि वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है। महिलाओं के प्रति इतनी बड़ी हिंसाएं हुई हैं, बलात्कार होते रहे हैं और उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा आदमी सीएम बने जो उनकी प्रॉब्लम
समझ सके, वहीं से हो जनता। ये नहीं कि तो दिल्ली से उठा के किसी को सीएम बना दिया, उसको क्या पता ग्राउंड रियलिटी का। अधिकारी को आप समझते हैं कि वो सीएम बनने चाहिए? बनने चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से काम जैसे योगी जी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बंगाल में डबल एक्शन में काम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं मैम, खासकर अपराध के मामले में। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। सीएम बनना चाहिए जिसको ग्राउंड रियलिटी पता हो पश्चिम बंगाल की, जिससे लोग फेमिलियर हो कि हाँ भाई ये इंसान काम कर सकता है। वो सीएम आए जिससे महिलाएं डर का महसूस बंद कर सकें। ठीक है, घर से दिन रात निकल सकें, उनको ये नहीं सोचना पड़े कि मैं 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। ठीक है, इस हिसाब से वहाँ की सरकार कार्य करे कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी नागरिक को भी।